हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम कल से अपनी प्रैक्टिस क्लास भी लेना स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास अध्यायवार की प्रैक्टिस सीट बुक नहीं है और आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि अध्यायवार में जितने भी क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईएसटी, राजस्थान, एस्टेट, बीपीएससी, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अभी तक हैं मेरे पास अवेलेबल, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन ए क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी सूखा रोग, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी बेरी। तो आपको ऑप्शन जैसा कि इसमें दिख रहा है कि ऑप्शन क्या माना गया है, सूखा रोग, क्योंकि इसमें जब बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है और वृद्धि की बात करें, यानी उसका जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है उसमें तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होते हैं। यानी अगर आपके बॉडी में फैट की मात्रा कम होगी तो वो व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला दिखता है, और बच्चों में यदि फैट की कमी होती है तो बच्चे को सूखा रोग हो जाता है, जिससे बच्चे का शरीर जो होता है बहुत ही दुबला पतला हड्डी ढांचा जैसे आकार कंकाल की भांति दिखाई देता है। हम इस पे और भी जो ऑप्शन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। इसमें जैसे ऑप्शन ए है क्वाशियोरकर, तो क्वाशियोरकर किस की कमी से होता है? क्वाशियोरकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, यानी जब केवल प्रोटीन की अधिक मात्रा में कमी हो जाती है तो बच्चों में क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, और प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की जब कमी हो जाती है तो वहाँ पे मैरास्मस बीमारी हो जाती है। तो इसको आप माइंड में लेकर चलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहीं भी ये प्रीवियस ईयर में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है उसी में ऑप्शन है स्कर्वी। स्कर्वी एक प्रकार की बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होती है। ऑप्शन डी है बेरी भी एक प्रकार की बच्चों में होने वाली बीमारी है जो विटामिन B1 की कमी से होती है। बेरी भी 3 प्रकार के होते हैं, आर्द्र, ड्राई और सूखा, यानी बच्चों में 2 प्रकार की बेरी, एक आर्द्र होती है और एक सूखा होता है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ऑप्शन वाइज क्वेश्चन और उसका ऑप्शन क्या एग्जैक्ट बन सकता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। ऑप्शन ए कुपोषण की दशा में, ऑप्शन बी मोटापे की दशा में, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप में, ऑप्शन डी रक्त अल्पता में। तो इसका ऑप्शन एग्जैक्ट क्या राइट होगा? आप आंसर अगर देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, कुपोषण की दशा में। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाना चाहिए, किस दशा में दिया जाना चाहिए व्यक्ति को। तो यदि किसी व्यक्ति को कुपोषण हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गया है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रोटीन तो नॉर्मली हम डेली अपने डाइट में लेते हैं, लेकिन यदि कोई कुपोषित व्यक्ति है तो उसको हम अधिक मात्रा में प्रोटीन आहार में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मारास्मस रोग होता है। अभी हमने आगे के क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, जो ऑप्शन में आया था कि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की जब कमी हो जाती है तो वहाँ पे मारास्मस रोग, और क्वेश्चन भी आपको मिल गया है, ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मारास्मस रोग होता है वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से, वसा की अधिकता से। हमको ऑप्शन में ये भी देखना है कि क्या उसमें बेस्ट ऑप्शन है। जैसे इसमें प्रोटीन की अधिकता से भी है ऑप्शन और प्रोटीन की कमी से है, तो क्वेश्चन मैरास्मस रोग होता है यानी कमी से होता है, ना कि अधिकता से होता है। तो ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट क्या होगा, बी होगा, यानी प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग होता है। यदि ऑप्शन में होता प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी, तो प्रोटीन वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे, वहां पे हम कौन सा ऑप्शन ले लेंगे, जहां पे होगा प्रोटीन प्लस ऊर्जा। अगर प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी से है ऑप्शन में तो हम उसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ जो सटीक सबसे ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार बैठेगा वो क्वेश्चन बी ऑप्शन जाएगा, प्रोटीन की कमी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे नहीं वर्ड है इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि नहीं की वजह से कभी कभी हमारे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाए। हम नहीं देखते हैं और आंसर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। तो
इसमें नहीं दिया गया है तो ऑप्शन क्या है, पीलिया, ऑप्शन बी कुपोषण, सी हेपेटाइटिस और डी वायरल। तो क्वेश्चन क्या है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऐसे व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता कम नहीं होती हो तो वो कुपोषण होता है। अभी इसके पहले भी कुपोषण से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि यदि कोई व्यक्ति कुपोषित है तो हमें उसे अधिक प्रोटीन देना चाहिए आहार में, क्योंकि डेली तो हम प्रोटीन टाइप में लेते हैं, लेकिन अगर यदि व्यक्ति कुपोषित है तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। और क्वेश्चन क्या है, कम प्रोटीन युक्त, यानी कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कुपोषित है तो उसको क्या कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, नहीं, उसको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या माना जाएगा, कुपोषण। यानी यदि कोई व्यक्ति कुपोषित है तो उसे कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मेरे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रटने नहीं आए हैं, आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने आए हैं, ताकि क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना पड़े। डिस्कस करने से क्या होता है, चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। इसलिए हम आपको ऑप्शनल को स्किप करके और जो अदर भी ऑप्शन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन पाएंगे उसको भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है तो वहाँ पे हम प्रोटीन की अधिक मात्रा नहीं देंगे, वहाँ पे हम प्रोटीन की मात्रा कम कर देंगे। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ होती है जो वायरस की वजह से होता है, और ये ज़्यादातर पानी दूषित पीने से उसमें जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस भी कई प्रकार के होते हैं, उसको हम किसी एक अलग सा टॉपिक बना के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए कुपोषण का, ऑप्शन बी अल्प पोषण का, ऑप्शन सी गरिष्ठ भोजन का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी एक प्रकार का ये किसको दर्शा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कुपोषित है तो उसकी त्वचा क्या हो जाएगी, झुर्रियों की हो जाएगी, उसका रंग पीला पड़ने लगेगा और शरीर उसका सूखता हुआ जाएगा, कंकाल जैसे दिखने लगेगा। तो ऑप्शन कुपोषण हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोटापे के कारण, यानी मोटापा का कारण क्या है। ऑप्शन ए ज्यादा खाना, ऑप्शन बी कम खाना, ऑप्शन सी कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, ऑप्शन डी बिल्कुल ना खाना। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका फैट बढ़ रहा है तो इसका कारण कहीं ना कहीं वो खाना ज़्यादा खाता है या उसमें ज़्यादा ऑयली फैटी वसा का प्रयोग करता है। यदि आप फैटी एसिड का प्रयोग, वसा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और अधिक मात्रा में खाना खाते हैं तो आपको मोटापा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फिर मैरास्मस से रिलेटेड आ गया है कि मैरास्मस बीमारी पाई जाती है। इसके पहले क्वेश्चन था कि किसकी कमी से मैरास्मस होता है, लेकिन अब उस क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है। ऑप्शन ए 6 मास से कम आयु के बच्चों में, ऑप्शन बी 1 वर्ष से कम के बच्चों में, ऑप्शन सी 2 वर्ष से कम के बच्चों में, ऑप्शन डी है 5 वर्ष से कम के बच्चों में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आंसर जाएगा, मैरास्मस बीमारी जो होती है वो 0 से 18 माह के बच्चे को होता है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ऑप्शन अगर ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे तो इसमें 6 मास है, बहुत ज़्यादा कम है, 2 वर्ष से कम है, 2 वर्ष के कम बच्चों में है, तो ये भी ऑप्शन आपका राइट जा रहा है। और डी में क्या 5 वर्ष बहुत ज़्यादा हो जाए, 1 वर्ष से कम बच्चा, ये भी कम हो जाएगा। तो क्योंकि हमको रेशियो लेना है कितना, 0 से 18 माह के बच्चों में होता है, तो लगभग में हमारा आंसर जो होना चाहिए वहीं एग्जैक्ट जाएगा। तो लगभग में 2 वर्ष से कम, यहाँ पे कम शब्द आ गया, यानी 18 माह क्या है, 2 साल वर्ष पूरा नहीं हो रहा है, तो 18 माह है, तो इसलिए यहाँ पे शब्द क्या दिया गया है, 2 वर्ष से कम। कम की बात जब यहाँ कम वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि बच्चा पूर्ण रूप से 2 वर्ष का नहीं हुआ है। और मैरास्मस बीमारी भी किसको होती है, जो बच्चा जन्म से लेकर 18 माह का होता है उसी को। इसका एक आप
ट्रिक बता दे रहे हैं, हमेशा माइंड में रख लीजिएगा। जैसे माँ से क्या है, मैरास्मस बीमारी है, और माँ से क्या है, 0 से 18 माह के बच्चों को मैरास्मस बीमारी होती है। क्वाशियोरकर जो होता है वो 18 माह से ऊपर के बच्चों को होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होती है और मैरास्मस प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होती है, और 0 से 18 माह के बच्चों को होती है। यानी 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कौन सी बीमारी होती है, मैरास्मस होती है। और किसकी कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से होती है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका TGT 2005 का है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह ऑप्शन ए कमजोर होता है, ऑप्शन बी भूखा होता है, ऑप्शन सी गुस्से वाला होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका एग्जैक्ट बच्चों में यदि प्रोटीन की कमी है या एनर्जी की कमी है तो बच्चा क्या होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और चिड़चिड़ा होने का मेन कारण क्या होता है, क्योंकि बच्चे में कमजोरी आ जाती है। तो कमजोरी हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है। ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी प्रसन्नता, ऑप्शन सी कर्मठता, ऑप्शन डी सुंदरता। यानी कुपोषण में किसका गहरा संबंध है, तो कुपोषण का सबसे गहरा संबंध होता है चिंता से। तो चिंता कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पायरिया रोग होता है। ऑप्शन ए कानों में, ऑप्शन बी दांतों में, ऑप्शन सी आंखों में, ऑप्शन डी नाक में। तो पायरिया किससे है, दांत से संबंधित बीमारी है। तो दांत ऑप्शन किस में दिख रहा है, दांत बी, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। पायरिया जो होता है दांतों से संबंधित बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को पायरिया हो जाता है तो उसके मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है, उसके मसूड़ों से खून आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को खट्टे फलों को सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए और अपने दांतों की स्वच्छता पे विशेष ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से भी परामर्श लेकर सलाह लेना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। इसका आंसर आप बिना बताए ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि किसकी कमी से आता है, क्योंकि हमने इस पर सबसे ज़्यादा अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो क्वाशियोरकर रोग हमने बताया था ना किसकी कमी से होता है, प्रोटीन। ऑप्शन में प्रोटीन है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों हो जाएगा तो वहाँ पे मैरास्मस बीमारी होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन है तो क्वाशियोरकर रोग हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए हृदय संबंधी रोग, ऑप्शन बी कुपोषण, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी सुपोषण। तो वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए, यदि व्यक्ति कुपोषित हो तो ऑप्शन बी में क्या है, कुपोषण है, यानी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो चुका है। तो ऐसे व्यक्तियों के खाने में, भोजन में, डाइट में क्या करना चाहिए, फैट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और इसमें ऑप्शन ए में क्या है, हृदय संबंधी, यदि कोई व्यक्ति हृदय संबंधी रोगी है तो उसके आहार में फैट्स की मात्रा घटा देनी चाहिए, क्योंकि वसा की मात्रा अत्यधिक होगी तो हृदय संबंधी आपको बीमारी होगी, क्योंकि फैट्स जो होता है हमारे धमनियों में जाके ब्लॉकेज का काम करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। इसलिए हृदय संबंधी रोगी के आहार में वसा की मात्रा कम कर देनी चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, मधुमेह है, ये कार्बोज की अधिकता से होती है। यदि हमारे बॉडी में इंसुलिन नामक हार्मोन अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, उसकी कमी हो जाती है और हम कार्बोज की मात्रा अधिक लेने लगते हैं, तो शरीर में क्या होता है, वो कार्बोज जाके स्टोर होने लगता है, जिससे वो मधुमेह का रूप ले लेता है। इसे चीनिया रोग भी कहते हैं। मोटे व्यक्तियों में इसके चांसेस अधिक होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वंशानुगत मधुमेह होता है और एक आयु के अनुसार निर्धारित होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो मधुमेह जो होता है वो ज़्यादातर 40 प्लस उम्र के व्यक्तियों में होने के चांसेस, संभावना ज़्यादा होती हैं, जिसमें आपको अपनी कैलोरीज को ध्यान रखना पड़ता है और आप उसके अनुसार आपको यदि डाइट भी लेते हैं तो आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं। ऑप्शन ए फ्लोरोसिस और मोटापा, ऑप्शन बी ग्वाइटर और मोटापा, ऑप्शन सी फ्लोरोसिस और गोट्रेट, ऑप्शन डी फ्लोरोसिस और कैरेटनिस।
तो इसका जो एक सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरोसिस और मोटापा। ये क्या है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी है। ग्वाइटर, क्योंकि ऑप्शन बी में ग्वाइटर है, ग्वाइटर घेंघा रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है, तो यहाँ पे ग्वाइटर मिनरल्स में आता है। और ऑप्शन सी में फ्लोरोसिस और गोट्रेट है, गोट्रेट कुछ होता नहीं है। ऑप्शन डी में फ्लोरोसिस और कैरेटनिस है, कैरेटनिस जो होती है ये भी एक तरीके का आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी है। बच्चों में दो प्रकार के आयोडीन की कमी में एक ग्वाइटर होता है, एक कैरेटनिस में। कैरेटनिस ज़्यादातर बच्चों में होता है, ग्वाइटर जो घेंघा रोग होता है ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरोसिस और मोटापा होता है। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी एंटीजेंस, ऑप्शन डी एंटीबॉडीज। तो ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्लड से रिलेटेड होता है। तो ये एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे बॉडी को में आने वाले किसी भी प्रकार के वायरस को उससे लड़ने में हेल्प करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लिपिड्स एक प्रकार का वसा है। प्रोटीन्स का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि प्रोटीन्स का मेन कार्य होता है हमारे शरीर में जो भी टूट फूट सेल्स होते हैं उसका निर्माण, यानी हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट तंतुओं की मरम्मत करना और उनका निर्माण करना। तो इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या बच रहा है, डी, एंटीबॉडीज हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है? ऑप्शन ए अधिक पोषण, ऑप्शन बी न्यून पोषण, ऑप्शन सी कुपोषण, ऑप्शन डी बीमारी। क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता, यदि कमी है और अधिकता है तो दोनों से क्या अभिप्राय है कि व्यक्ति क्या है, कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है। अधिक पोषण लेंगे तब भी आप कुपोषित हैं और कम पोषण लेंगे तब भी आप कुपोषित हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या जाएगा, कुपोषण जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिक पोषण, न्यून पोषण, वही कह रहा है, यहाँ भी कहे कि कमी यानी न्यून पोषण, अधिकता यानी अधिक पोषण। तो दोनों ऑप्शन को मिला के क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऑप्शन हमें क्या इसमें से लेना है, ऑप्शन नंबर सी लेना है। इसको दोनों स्किप कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि अधिकता और न्यून पोषण है तो क्या होगा, कुपोषण होगा। और जब व्यक्ति कुपोषित होगा तो बीमार होगा। तो बीमार तो तब होगा जब वो कुपोषित होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर, और प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी से क्या होता है, मैरास्मस, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। शायद हमने मैरास्मस को विटामिन से रिलेटेड कर दिया था, तो उसके लिए सॉरी, मैरास्मस नहीं होगा। मैरास्मस जो होता है प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, और बेरी नामक रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी में भी कई सारे पार्ट होते हैं, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी भी दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र बेरी और शुष्क बेरी होते हैं, दोनों बच्चों में होते हैं। मैरास्मस बीमारी 18 माह से कम उम्र के बच्चों में होता है, और क्वाशियोरकर 18 माह से ऊपर के बच्चों में होता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, इससे और भी अच्छा डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। और कुछ आपको फैक्ट क्वेश्चन होते हैं उसका आपको हम जो है थ्योरी भी बना के उसकी प्रैक्टिस करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।